रैंक एक आपने कल्पना किया था? जी नहीं, रैंक एक की तो कल्पना बिल्कुल भी नहीं की। टारगेट तो मेरा यूपीएससी ही है। नहीं पोस्ट उसमें। यूपीएससी ऑब्वियसली आईएएस ऑफिसर। चाहिए सब। जी सर, मेरा ऐसा कोई रूल नहीं था। मतलब हाँ, 2 पेजेस होते हैं तो आपको इतना एक लिमिटेशन होती है कि 2 ही पेज में आंसर्स लिखना है। तो 1.5 पेज में भी हो गया या फिर थोड़ा सा ज़्यादा, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब आंसर आपका एकदम जो पूछ रहा है वो होना चाहिए। मैंने कभी वर्ड्स काउंट करके आंसर्स नहीं लिखे। हाँ पहले लोगों की स्ट्रैटेजी होती थी कि क्वेश्चंस गेस करो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उसको प्रैक्टिस कर लो, 4-5 डायग्राम बना लो, ये बना लो, तो मार्क्स आ जाएंगे। अब वो नहीं होगा। सो मैं ये कहूँगी कि जैसे डिजिटल जो पीडीएफ्स होते हैं या फिर जो वैसी चीज़ों से पढ़ाई होती है, वीडियो से, मैं कहूँगी कि टेक्स्ट बुक शुड बी योर फाउंडेशन। आपकी जो प्राइमरी सोर्स होती है टेक्स्ट बुक, आप उसको पढ़ो और बाकी जो वीडियोज़ है उससे सब्सटैंशिएट करो। लेकिन लोगों के साथ क्या हो गया कि वीडियोज़ ही उनका प्राइमरी सोर्स है। वो लेक्चर्स देख रहे हैं, वो इनफैक्ट ऑनर्स तक उससे कर रहे हैं। दैट इज़ नॉट द राइट वे टू स्टडी ना। यू शुड रीड बुक्स, यू शुड रीड स्टैंडर्ड बुक्स। सर ये तो जब मैं 9th-10th में थी तब से लगा कि हाँ, सिविल सेवा में जाना चाहिए, क्योंकि एक बिहारी जो मिडिल क्लास फैमिली होती है और ख़ासकर जब आप ब्राइट होते हो तो एक नेचुरल इंक्लिनेशन हो जाता है कि हाँ, सिविल सर्विस करना है, तो वो धीरे धीरे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेश पुरी। बीपीएससी 68वीं सिविल सेवा का फाइनल रिजल्ट कल देर रात घोषित कर दिया गया। प्रियांगी मेहता ये टॉप की हैं। आपको बता दें कि मेरे ही विश्वविद्यालय जहां से मैंने पढ़ाई किया, काशी हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू के मेरे ही फैकल्टी से ये पास की है। पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स हैं और पहले प्रयास में इन्होंने सिविल सेवा में पहला जो है स्थान प्राप्त किया है। और आपको बता दें कि यूपीएससी का भी इंटरव्यू दे रही हैं। हो सकता है कुछ दिन बाद फिर से हमें इनका इंटरव्यू करना पड़े, यूपीएससी में भी ये परचम लहराएं। रहा है। तो बहुत बहुत शुभकामना आपके दोनों उपलब्धियों के लिए प्रियांगी जी। धन्यवाद सर। सबसे पहला प्रश्न, रिजल्ट आया, रैंक एक आपने कल्पना किया था? जी नहीं, रैंक एक की तो कल्पना बिल्कुल भी नहीं की थी। हाँ, पता था कि डिसेंट रैंक आ जाएगी, कोई अच्छी सी पोस्ट मिल जाएगी, लेकिन रैंक 1 बहुत अनएक्सपेक्टेड था। अच्छा, आरडीओ आपने लिया, सभी लोग कह रहे हैं टॉपर बनी, और आरडीओ क्यों ले ली? डीएसपी होना चाहिए। जी सर, ये सवाल बहुत लोग कर रहे हैं तो मैं इसका जवाब देना चाहूँगी। डीएसपी मेरी प्रेफरेंस नहीं थी और मैं एलिजिबल भी नहीं थी उसके लिए। और अगस्त 2022 में मेरी उम्र सिर्फ 21 साल 6 महीने थी। अच्छा, तो मैं लेवल 9 के जो 9-10 पोस्ट होते हैं ऊपर के, उसके लिए मैं एलिजिबल ही नहीं थी, जिसके लिए 22 साल की रिक्वायरमेंट होती है। तो मेरे पास 6-7 पोस्ट ही बच गए थे, तो उसी में से मुझे चूज़ करना था। तो दिस आरओ वाज माय फर्स्ट प्रेफरेंस। अच्छा, ये बीपीएससी आप दे रही थी, तैयारी का कहाँ से आया इंस्पिरेशन कि सिविल सेवा में जाया जाए? बीएचयू में पढ़ती थी, उससे पहले से कहाँ से आया इसका इंस्पिरेशन? सर ये तो जब मैं 9th-10th में थी तब से लगा कि हाँ, सिविल सेवा में जाना चाहिए, क्योंकि एक बिहारी जो मिडिल क्लास फैमिली होती है और ख़ासकर जब आप ब्राइट होते हो तो एक नेचुरल इंक्लिनेशन हो जाता है कि हाँ, सिविल सर्विस करना है, तो वो धीरे धीरे सब कहते गए और मेरे अंदर से भी वो डेवलप होता गया विद टाइम कि हाँ, सिविल सर्विसेज में जाना है। चलिए, आज मैं ज़्यादा आपसे नहीं पूछूंगा, बहुत लोग आ रहे हैं। पढ़ाई का तरीका क्या होगा? ये आजकल ऑनलाइन चला हुआ है और एक परंपरागत है, किताब, मैगजीन, लाइब्रेरी में समय बिताना। किसे आप प्रेफरेंस देंगी कि ज़्यादा अच्छा आपको क्या लगता है? सो मैं ये कहूँगी कि जैसे डिजिटल जो पीडीएफ्स होते हैं या फिर जो वैसी चीज़ों से पढ़ाई होती है, वीडियो से, मैं कहूँगी कि टेक्स्ट बुक शुड बी योर फाउंडेशन। आपकी जो प्राइमरी सोर्स होती है टेक्स्ट बुक, आप उसको पढ़ो और बाकी जो वीडियोज़ है उससे सब्सटैंशिएट करो। लेकिन लोगों के साथ क्या हो गया कि वीडियोज़ ही उनका प्राइमरी सोर्स है। वो लेक्चर्स देख रहे हैं, वो इनफैक्ट ऑनर्स तक उससे कर रहे हैं। दैट इज़ नॉट द राइट वे टू स्टडी ना। यू शुड रीड बुक्स, यू शुड रीड स्टैंडर्ड बुक्स। जब तक आप पढ़ोगे नहीं तब तक आपको डेप्थ नहीं डेवलप होगी, क्लैरिटी नहीं डेवलप होगी, और फिर आप मेंस में अगर उसने क्वेश्चंस थोड़ा भी घुमा के किया तो आप आंसर नहीं कर पाओगे उसको। मीडियम कौन सा था आपका? इंग्लिश मीडियम जी। था। अच्छा, ये बताइए कि ऑप्शनल आपका क्या है? यूपीएससी आप दे रही हैं, इंटरव्यू दे रही हैं, ऑप्शनल क्या है? सर PSIR, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। बड़ा सिलेबस माना जाता है। तैयारी कहाँ से, खुद से, अपने से? हाँ सर, वो ग्रेजुएशन में तो मेरा ऑनर्स था तो उस वक्त काफ़ी तैयारी हो गई थी। बाकी क्योंकि मास्टर्स लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, बाकी मैंने कर लिया, काफ़ी वक्त था तो मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा कर लिया। आपने जब बीपीएससी दिया, बीपीएससी ने अपना स्वरूप बदल लिया था। पीटी मेंस, एसए का नया पेपर इंट्रोड्यूस हुआ। मेंस को लेकर आप क्या कहेंगी? मेंस में जो क्वेश्चन का स्टाइल बदला, खासकर सेकंड पेपर का, उसके लिए राइटिंग प्रैक्टिस, क्या क्या चीज़ पढ़ना चाहिए, एक थोड़ा सा उसके बारे में। हाँ पहले लोगों की स्ट्रैटेजी होती थी कि क्वेश्चंस गेस करो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उसको प्रैक्टिस कर लो, 4-5 डायग्राम बना लो, ये बना लो, तो मार्क्स आ जाएंगे। अब वो नहीं होगा। अगर आपके पास कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज नहीं है
तो आप नहीं लिख पाओगे। और ऐसे एक एक क्वेश्चन में दो दो क्वेश्चन हिडन होते हैं, मल्टी डायमेंशनल क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर आप वेल रेड नहीं हो, आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है सारे टॉपिक्स को, तो आप नहीं कर पाओगे। मुझे नहीं लगता कि आप कर पाओगे, क्योंकि सिलेबस इट्स लाइक एवरीथिंग अंडर द सन। अब तो वो यूपीएससी से भी मेरे को लगता है ज़्यादा कॉम्प्लेक्स GS2 हो गया और ज़्यादा लेंदी भी हो गया, क्योंकि मैंने दोनों पेपर लिखा है ना। तो GS2 में इनफैक्ट ज़्यादा लिखना पड़ता है बीपीएससी के GS2 में। अच्छा, ये शब्दों का जो होता है कि 500-700 वर्ड लिखना है, पेपर भरना है, क्योंकि बीपीएससी में चलता है कि पेज भरना है। आप टॉपर है, आपने सबसे अच्छा अंक प्राप्त किया होगा, आपने क्या रूल फॉलो किया? सर मेरा ऐसा कोई रूल नहीं था, मतलब हाँ 2 पेजेस होते हैं, तो आपको इतना एक लिमिटेशन होती है कि 2 ही पेज में आंसर्स लिखना है। तो 1.5 पेज में भी हो गया या फिर थोड़ा सा ज़्यादा, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब आंसर आपका एकदम जो पूछ रहा है वो होना चाहिए। मैंने कभी वर्ड्स काउंट करके आंसर्स नहीं लिखे। अच्छा प्रियंकी जी, टारगेट क्या है आपका? मेन कौन सा पोस्ट टारगेट है? टारगेट तो मेरा यूपीएससी ही है। नहीं, पोस्ट उसमें कौन सा? यूपीएससी ऑब्वियसली IAS ऑफिसर। अच्छा, ये सब जी। क्या उसके बाद क्या सोची हैं आप कि अगर मैं बन गई तो ये तो काम मेरे आने के साथ ही होगा? सर मुझे नहीं लगता कि कोई एक इंसान इतना पावरफुल होता है कि वो सिस्टम में मेरे ही साथ वाली चीज़ उसे हम करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। मुझे लगता है कि जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री ने जो अमृत काल की घोषणा की है, तो मुझे लगता है कि हमारा देश एक स्वर्णिम काल की ओर बढ़ रहा है। तो अगर मैं एक IAS ऑफिसर हूँ तो मैं उस बहुत अच्छे से कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ, और मैं उस जैसे आप अपने देश को उस तरफ ले जा रहे हैं, तो मुझे गर्व होगा कि मैं अपने देश को वहाँ तक ले गई। अच्छा, ये बीपीएससी का इंटरव्यू हो चुका आपका, यूपीएससी होने वाला है। बीपीएससी के इंटरव्यू के बारे में थोड़ा सा बताइए, कब था, कैसा रहा ओवरऑल इंटरव्यू? कुछ ऐसा प्रश्न जो कि आपको टेंशन में डाला हो, आश्चर्यचकित किया हो? हाँ, उसमें से चेयरमैन सर ने एक क्वेश्चन किया था कि टूरिज्म और प्रोहिबिशन, अगर बिहार में शराबबंदी है तो टूरिस्ट कैसे आएंगे? तो आपको क्या लगता है कि शराबबंदी खत्म कर देनी चाहिए, या अगर शराबबंदी रहेगी तो टूरिस्ट आएंगे नहीं और हटा दिए जाएंगे तो लोग प्रोटेस्ट करेंगे कि उनके लिए स्पेशल रूल्स? तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा मुझे सोचना पड़ा था कि क्या मैं बोलूँ, क्योंकि बहुत पॉलिटिकली मोटिवेटेड क्वेश्चन था ना। तो अच्छा, ये इंटरव्यू कब है आपका यूपीएससी का? अभी उसकी डेट नहीं आई है, मार्च अप्रैल में कभी भी हो सकता है। चलिए, तो आपको इंटरव्यू के लिए बहुत बहुत शुभकामना, और रैंक 1 के लिए भी शुभकामना। हम आशा करेंगे कि आप यूपीएससी में टॉप करें। जी सर, थैंक यू। तो ये प्रियंकी कुमारी मेहता थी, और इन्होंने बताया, चूंकि आज बहुत ज़्यादा भीड़ है, सभी परिवार वाले, रिश्तेदार सभी लोग आए हुए हैं इस बहुत बड़ी उपलब्धि के लिए। बीपीएससी में इन्होंने पहले प्रयास में ही, पहले अटेम्प्ट में ही पहला स्थान प्राप्त किया है। घर वालों के लिए, पूरे इलाके के लिए काफ़ी ये सुखद समय है, गौरवान्वित होने वाला समय है, और हम आशा करेंगे कि इनका आगे आने वाला कैरियर भी काफ़ी उज्जवल हो। यूपीएससी का इनका इंटरव्यू है, और हम आशा करेंगे कि यूपीएससी में भी ये इसी तरह परचम लहराएं और बिहार का भी नाम ऊंचा करें। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।